के बारे में आप बतलाते हैं, वो श्री दत्तात्रेय महाराज जी तो किसी को भी दर्शन भी नहीं देते, साधारण व्यक्ति को तो। उनको तो योग्य जीवों की आवश्यकता है, जो योग्य हो चुका है भगवान उसी का हरण करते हैं। इस वजह से उनका सेवा दास्य कहां किया जा सकता है? मैं उस योग्य नहीं। भगवान श्री चक्रपाणी महाराज का बोध करवाते हैं। वो कहता महाराज वो अवतार तो कामाख्या के निमित्त उसने भी अपना देह त्याग कर दिया है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज का बोध करवाते हैं। वो कहता महाराज वो वेड़ी सी मूर्ति है, किसी को अपनी सन्निधान देने के लिए प्रवृत्ति नहीं है भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की। किसी को अपनी सेवा नहीं बतलाते, किसी को अपना कष्ट नहीं बतलाते। उनका सेवा दास्य कैसे किया जा सकता है? और उस क्षण भगवान, वही क्षण महिम भट्ट का टर्निंग पॉइंट है, जिससे उसका अहंकार जो है वो शून्य हो रहा है और जिससे उसको बोध होगा तो भगवान उसे अपना बोध करवाते हैं। भगवान अपनी तरफ इशारा करते हैं और जैसे ही भगवान ने अपनी तरफ इशारा किया उसी क्षण भगवान ने महिम भट्ट को बोध दातृत्व दे दिया। वो बोध दिया जिससे ये जीव मुक्त हो सकता है और वो उसका सिलसिला चला। वो भगवान के पास आने जाने लगा और भगवान ने उसको संहार प्रकरण के बारे में बतलाया, माया के निर्वच बतलाया, माया के बारे में बतलाया और उसके उपरांत भगवान ने संसरण प्रकरण भी उसे निरूपण किया। और अब महिम भट्ट जो है उसकी भगवान के ऊपर तो बुद्धि हो गई, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर बुद्धि उसकी अभी भी नहीं है। वो भगवान का तो भक्त बन गया लेकिन वो भक्तों का अभी भक्त नहीं बना। और याद रखना, साधने करुणी साध्य पावता तुझा स्वरूपी। साधनों के द्वारा ही भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मेरे साधन के प्रति निष्ठा नहीं है उसे मेरे प्रति निष्ठा होगी, ऐसा भूल करके भी मत समझ लेना। जो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है वो मुझसे प्यार करने वालों को भी प्यार करेगा। जैसे महदायसा केवल उसके उस बेटे के मुंह में केवल श्री चक्रधर ऐसा नाम उसने सुना और वैसे ही उसको वो अपनी गोदी में उठा लेती है, उसको प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो साधनों के प्रति उसकी निष्ठा है। जिस व्यक्ति को साधनों के ऊपर, जिसको परिवार के ऊपर बुद्धि नहीं परमात्मा के, भगवान कहते हैं कि उसकी हमारे ऊपर बुद्धि होगी, ऐसा वृथाभास अपने मन में मत लाना। ऐसा मत सोच लेना कि उसकी हमारे ऊपर बुद्धि होगी। महिम भट्ट एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं तो मन में विचार करते हैं कि भगवान जो है वो तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन भगवान के पास जितने भी लोग हैं ना बैठे हुए, वो सभी केवल खाना खाने वालों में से ही है, क्योंकि मेरे जैसा विद्वान तो है ही नहीं। और मुख्य जो भगवान के भक्त हैं वो है नागदेव। तो उस समय भगवान एक ऐसी लीला करते हैं, भगवान नागदेव को प्रवृत्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि बोल, और वो अद्वैत के बारे में बोलता है, अद्वैत के बारे में बोलता है। भगवान द्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं, वो और उस प्रतिपादन को निरुत्तर करता है, भगवान को फिर बोलता है, प्रश्न करता है। ऐसे बहुत देर तक महिम भट्ट वो ज्ञान चर्चा सुन रहा है और उस ज्ञान चर्चा को सुनने के उपरांत भगवान महिम भट्ट के जो मन की बात जानते हैं, भगवान उसे वो बनाना चाहते हैं कि जो कोई भी नहीं बन सकता। भगवान उसे पूर्ण शुद्ध रूप से भक्त बनवाना चाहते हैं। और भगवान उस समय महिम भट्ट को कहते हैं, महिम भट्ट जी ये नागदेव जो बोल रहा है आपकी समझ में आ रहा है कि ये नागदेव किस बारे में बात कर रहा है? महिम भट्ट
कहता है महाराज, जो शंकराचार्य के मन में विषय, मन में संदेह रह गए, नागदेव वही उत्तर दे रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं नहीं जानता था कि नागदेव इतना बड़ा ज्ञानवान है, इतना ज्ञानी पुरुष है ये, मैं ये नहीं जानता था। उस दिन से महिमठ के मन में भगवान के परिवार के ऊपर भी बुद्धि आई, और जब भगवान के परिवार के ऊपर बुद्धि आई तो उसका रास्ता खुला। कौन सा रास्ता? अनुसरण लेने का। याद रखना, हम सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, महाराज अवसर जोड़, कोई दिन ऐसा आए कि जिस दिन मैं आपका वो अवसर, पूजा अवसर देख सकूं, मेरी आंखों को तृप्त कर। कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, दो नैना मत खाइयो, जिन पिया मिलन की आस। ये नैन जो है, मेरे जो नेत्र हैं, उन नैनों को तृप्त कीजिए परमात्मा, कभी अपना अवसर प्रदान कीजिए। इन नेत्रों के द्वारा मैं आपके उस अवसर को देखूं जिस अवसर को मैं सुनती हूं। और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, महाराज अवसर जोड़, अवसर मुझे प्राप्त हो। और उसके बाद क्या हो? मार्ग जोड़, मेरी परमार्ग के प्रति निष्ठा परिपूर्ण रूप से हो। और जब तक हमारी परमार्ग के ऊपर निष्ठा नहीं है, तब तक हमारा अनुसरण नहीं हो सकता, हम अनुसरण के योग्य नहीं हो सकते। और इसीलिए महिमठ के लिए, महिमठ को भगवान ऐसा एक लीला के माध्यम से भगवान नागदेव के प्रति महिमठ को ये ज्ञान करवाते हैं कि यहां का कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अब महिमठ के जीवन में ये विचार आ गया कि अब मैं 1 साल में भगवान का अनुसरण ले लूं तो अच्छी बात है। भगवान के पास आता है, भगवान को पूछता है, महाराज आपके सन्निधान में 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो प्रवृत्त मार्ग है, जो संसार में रहता है, और एक जो निवृत्त है, जो संसार से विरक्त हो चुका है। ऐसे 2 लोग, 2 भक्त आपको मानते हैं, उन दोनों ही भक्तों का आचार धर्म कैसे होना चाहिए, आप कृपा करके उसका विश्लेषण कीजिए। भगवान श्री चक्रधर प्रभु उसे प्रवृत्त का आचार बतलाते हैं कि संसार में जो रह रहा व्यक्ति है, उसके मन में सबसे पहले ये गुण होना चाहिए कि मुझे परमात्मा के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसे संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, कि संसार में रहते हुए कुछ ऐसी क्रियाएं जो हमें समाज में रह करके करनी पड़ती हैं, भगवान कहते हैं कि उन क्रियाओं को करें, लेकिन संग्रह रूप से करें, अर्थात आपका शरीर वहां पर हो, आपका मन जो है वो परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो संसार में रह रहा भक्त है, उसका तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो उसको तीसरी आज्ञा भगवान ने बतलाई, भगवान कहते हैं कि कभी भी किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए।